खिड़की का वर्क, बोतलिंग, कांच, कार का कांच या मोबाइल स्क्रीन, हर चीज में वर्क होता है। लेकिन ये वर्क बनता कैसे है? क्या ये पानी से बनता है? क्या सच में पानी को हार्ड करके वर्क बनता है? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं। वर्क असल में रेत से बनता है, लेकिन कोई आम रेत नहीं, बल्कि एक खास रेत। फैक्ट्री में कई स्टेप्स पूरे करने के बाद रेत से वर्क बनता है, और वर्क बनाने का प्रोसेस सबसे मजेदार होता है। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, मूवी की शूटिंग के दौरान जो वर्क टूटते हैं वे आम वर्क नहीं होते। नहीं, असल में वे शुगर ग्लास होते हैं। अगर आप उन वर्क को अपने हाथों से तोड़ भी दें तो भी आपके हाथ नहीं कटेंगे या आपके हाथों को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में हर जगह रेत है, लेकिन हर रेत से वर्क नहीं बनाया जा सकता। फैक्ट्री में खास तौर पर ऐसी रेत चुनी जाती है जिसमें आयरन की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि अगर लोहा है तो काम हरा या भूरा हो जाता है। एकदम ट्रांसपेरेंट काम पाने के लिए लोहे की मौजूदगी को जितना हो सके कम करना पड़ता है। इसके लिए रेत को एक खास मशीन से साफ किया जाता है। रेत को एक बड़ी मशीन में पानी से धोकर साफ किया जाता है। गंदगी, कीचड़ और लोहे के छोटे छोटे कणों को अलग किया जाता है। फिर वह साफ सिलिका रेत कांच का मुख्य इंग्रेडिएंट बन जाता है। अब रेत में कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। रेत को पिघलाने के लिए टेम्परेचर लगभग 700 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बहुत महंगा और टाइम लेने वाला होता है। इसलिए कांच की फैक्ट्रियों में एक खास तरह का चूना यानी सोडा ऐश इस्तेमाल किया जाता है। इस चूने के मिलाने से रेत 900 डिग्री के अंदर पिघल जाती है। सभी इंग्रेडिएंट्स को एक ऑटोमेटिक मशीन में मिलाया जाता है। रॉ मटेरियल को एक बड़े कंटेनर में डाला जाता है। मशीन सही अनुपात में वजन नापती है, फिर घूमते हुए उसे बराबर मिलाती है। फिर मिक्सचर भट्टी में जाता है। भट्ठा एक तरह का बहुत बड़ा ओवन होता है जहां यह हमेशा हाई टेम्परेचर पर जलता रहता है। भट्ठे के अंदर का टेम्परेचर लगभग 500 से 600 डिग्री सेल्सियस होता है। जब रेत इस आग में जाती है तो ये धीरे धीरे पिघलती है और गाढ़ी और चिपचिपी हो जाती है। ये लिक्विड जैसा हो जाता है। ये आग से निकले लावा जैसा दिखता है, लेकिन पिघलने के स्टेज में बहुत समय लगता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 10 और घंटे लगते हैं। यह भट्ठा असल में एक खास तरह के पत्थर से बना होता है, जो इतने हाई टेम्परेचर पर भी नहीं पिघलता। और इस भट्ठे को हर समय चालू रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार बंद होने के बाद इसे दोबारा चालू करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ग्लास फैक्ट्री में भट्ठे को कभी बंद नहीं किया जाता। अब ग्लास को आकार देने का स्टेज आता है। यहाँ अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लास की खिड़कियां बनाने के लिए पिघले हुए काम को लिक्विड टिन के पूल में डाला जाता है। पिघला हुआ काम टिन पर तैरता है और धीरे धीरे एक जैसा हो जाता है। चूंकि टिन बिल्कुल सपाट होता है, इसलिए काम एक जैसी शीट बन जाता है। फिर इस शीट को धीरे धीरे बाहर निकालकर ठंडा किया जाता है। नतीजतन एकदम सीधी ट्रांसपेरेंट खिड़की का काम मिलता है। दूसरी ओर मोल्डिंग मेथड का इस्तेमाल बोतलिंग, गिलास या अलग अलग तरह के कंटेनर बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पिघले हुए काम को छोटे छोटे गोले में काटकर खास मेटल के सांचों में डाला जाता है। पिघले हुए पौधों के अंदर जाने के बाद उन्हें अंदर से तेज हवा से उड़ाया जाता है। इससे काम फूल जाता है और सही आकार ले लेता है। इस तरह बोतलिंग, जार और बल्ब जैसी चीजें बनती हैं। आखिर काम बनने पर एक और दिक्कत रहती है। हालांकि अगर इसे अचानक ठंडा किया जाए तो काम फट जाएगा और कुचल जाएगा। इसलिए काम को धीरे धीरे ठंडा होने के लिए एक खास चैम्बर में रखा जाता है। इस प्रोसेस को एनिलिन कहते हैं। यहाँ काम को पहले थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पर रखा जाता है, फिर इसे धीरे धीरे कम किया जाता है। इसके अंदर का प्रेशर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और काम सख्त हो जाता है। कार का शीशा बनाना और भी अजीब है, क्योंकि अगर कार के शीशे पर हल्का सा भी वार किया जाए तो वह टूट जाता है। और इस काम को मजबूत करने के लिए और भी कई चीजें मिलाई जाती हैं। इन्हें टेम्पर्ड ग्लास कहते हैं। यहाँ ग्लास शीट को और भी ज्यादा गर्म किया जाता है, फिर इसे अचानक ठंडा किया जाता है। इसमें बाहरी हिस्सा जल्दी सख्त हो जाता है, अंदर प्रेशर बनता है और पूरा 4 से 5 गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसलिए अगर टेम्पर्ड ग्लास टूट भी जाए तो यह आम ग्लास की तरह नुकीले टुकड़ों में नहीं टूटता, बल्कि यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जो काफी कम खतरनाक होता है। फिर लैमिनेटेड ग्लास का इस्तेमाल बड़ी कार की खिड़कियों में होता है, जहां 2 या ज्यादा ग्लास शीट के बीच एक प्लास्टिक की लेयर लगाई जाती है। इसमें अगर किसी एक्सीडेंट में टकरा भी जाए तो काम टूटकर बाहर नहीं गिरता, बल्कि चिपक जाता है।
तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग काम अलग अलग बनाए जाते हैं। अब मैं आपको चीनी ग्लास बनाने का प्रोसेस, ये प्रोसेस असल में खाना पकाने जैसा ही है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं सिंपल चीनी के दाने, पानी और कभी कभी थोड़ा सा सिरका। इन्हें एक साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। धीरे धीरे चीनी पिघलने लगती है। फिर ये एक गाढ़ी चिपचिपी चाशनी में बदल जाती है। जब चाशनी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और गाढ़ी हो जाती है तो इसे खास सांचों में डाला जाता है। कुछ मिनट ठंडा होने के बाद ये जम जाती है और कांच जैसी ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्टेट में बदल जाती है। इस स्टेज पर काम को हरा, बादामी या कोई और शेड देने के लिए रंग मिलाए जाते हैं। हालांकि शुगर ग्लास असली कांच जैसा दिखता है, लेकिन ये इसके टूटने का तरीका अलग है। ये टकराने पर बहुत आसानी से टूट जाता है और टूटे हुए टुकड़े नुकीले नहीं होते। इसलिए जब कोई शूटिंग के दौरान बोतल तोड़ता है या खिड़की के पास पटक देता है तो ये डरावना लगता है, लेकिन यह असल में पूरी तरह सेफ होता है। हालांकि शुगर ग्लास के साथ एक प्रॉब्लम है, ये गर्मी में आसानी से नरम हो जाता है। इसी वजह से मूवी शूटिंग में इसे आमतौर पर पहले से बनाया जाता है, लेकिन इस्तेमाल होने तक इसे खास तौर पर स्टोर किया जाता है। मज़ेदार बात यह है कि भले ही हम काम को मुश्किल समझते हैं, लेकिन असल में ये एक तरह का एटमॉस्फेरिक सॉलिड है। इसका मतलब है कि काम लिक्विड और सोलर सॉलिड के बीच की स्टेट में होता है। इसीलिए काम इतना ट्रांसपेरेंट और प्योर होता है। लेकिन मैं इतना डीप नहीं गया। मैंने फिजिक्स को फिजिक्स पर ही छोड़ दिया। लेकिन आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।